मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में एक बार आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं नई विश्व व्यवस्था, एक ध्रुवी विश्व या समकालीन विश्व व्यवस्था का वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होने के उपरांत, जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया, जिसमें एक गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे गुट का नेता सोवियत संघ था। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में ऐसा लगने लगा कि विश्व में एकमात्र महानतम शक्ति है और वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। अब विश्व राजनीति दो भीमाकार दैत्यों के बीच का संघर्ष नहीं रह गई। साम्यवाद के अवसान के साथ ही दूसरे भीमाकार दैत्य की अकाल मृत्यु हो गई। वस्तुतः खाड़ी युद्ध में अमेरिकी विजय ने उसकी शक्ति, प्रभाव एवं वर्चस्व में अभूतपूर्व वृद्धि कर दी। यही कारण है कि आज अमेरिका, रूस, चीन, भारत और जापान जैसे देश को धमकी देने लगा। आज अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति है, लेकिन समय और परिस्थिति किसे कब किसके घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दें, यह कहा नहीं जा सकता। आज कोरोना जैसी महामारी ने अमेरिका को भी घुटने के बल ले आकर खड़ा कर दिया है। दुनिया की एक महाशक्ति, वह विश्व की एकमात्र पुलिसमैन, दादा या महानायक, जिसे ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं, उसे कोई ललकार या चुनौती नहीं दे सकता। उसके पास इतनी ताकत है, वह किसी भी देश को आदेश दे सकता है और न मानने पर उसे दंडित कर सकता है। उसके पास परमाणु अस्त्रों की प्रचंड शक्ति नहीं, उसके पास आर्थिक क्षमता भी अत्यधिक है। अगर ये कहा जाए कि धन और बल, परमाणु अस्त्र तो प्रचंड है ही, उसके साथ आर्थिक क्षमता भी बेहद शक्तिशाली। लेकिन नई विश्व व्यवस्था की यह बात है, एक ध्रुवी विश्व की बात है, शीत युद्ध की समाप्ति के समय की बात है। लेकिन इस वर्तमान समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में, इस महामारी में, अब यह सब मुझे नहीं लगता, जैसा कि मैं समझता हूं कि आर्थिक क्षमता जो उसकी है वह बेहद ध्वस्त होती नजर आ रही है। वह लाचार और बेबस नजर आ रहा है। परमाणु अस्त्रों का प्रचंड भंडार रखने के बावजूद भी अमेरिका का राष्ट्रपति आज डोनाल्ड ट्रंप बेबस और लाचार नजर आ रहा है। वह राष्ट्रों पर दबाव डालने की स्थिति में है। वह अनुचित व्यापार के बहाने राष्ट्रों के आयात पर मनमानी और एकतरफा रुकावटें लाद सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी वित्तीय संस्थाएं भी उसकी मुट्ठी में हैं। पत्रकार सुरेंद्र प्रताप सिंह लिखते हैं कि सोवियत संघ वर्सा संधि के देशों के पतन तथा कुवैत इराक युद्ध में कुवैत की ओर से निर्णायक भूमिका निभाने के बाद अमेरिका ने उस विश्व संरचना को पूरी तरह से बदल डाला है। अमेरिका न केवल अपने को संसार का एकमात्र सूबेदार मान रहा है, बल्कि सचमुच एक सूबेदार के रूप में उभरा भी है। आज अमेरिका चाहता है कि प्रत्येक देश उसके समक्ष नतमस्तक हो। इस मानसिकता का सर्वप्रथम नज़ारा देखा गया इराक में, जब कुवैत के मसले पर उसने इराक के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध से भी बड़े स्तर का अंतर्राष्ट्रीय युद्ध छेड़ दिया था। इसके बाद हैती, रवांडा, बोस्निया और अब कोसोवो में अमेरिका ताकत आजमाइश जारी है।
दुष्ट परमाणु ताकतों से अमेरिका और उसके मित्र देशों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति जॉर्ज वॉकर बुश 100-200 अरब डॉलर की राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा व्यवस्था विकसित करना चाहते हैं, जिसके तहत हमलावर मिसाइल का पता लगाकर उसे बीच में ही नष्ट करने के लिए उपग्रहों, विमानों, मिसाइलों और पोतों का प्रयोग किया जाएगा। इससे लगता है कि अमेरिका नए सिरे से चौधराहट दिखाना चाहता है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने इस नई विश्व व्यवस्था को बहुध्रुवीयता की ओर अग्रसर बताया। भारत के पूर्व विदेश सचिव जे.एन. दीक्षित के मत में सैनिक शक्ति और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह विश्व भले ही एक ध्रुवी हो गया हो, लेकिन जनसंख्या एवं उससे जनित मानव शक्ति संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, औद्योगिक और प्रौद्योगिक क्षमता, अपने बृहद अर्थ में आर्थिक शक्ति आदि कुछ ऐसे तत्व हैं जहां एक ध्रुवी का अंत हो जाता है और विश्व बहुध्रुवी हो जाता है। और आज इस जे.एन. दीक्षित का जो मत है आज के समय में बेहद प्रासंगिक हो गया है। आज यदि कहा जाए कि दुनिया एक ध्रुवी है, विश्व एक ध्रुवी है, तो इसमें बड़ा संदेह पैदा हो जाता है। अब विश्व बहुध्रुवी की तरफ आगे बढ़ रहा है। जर्मनी एवं फ्रांस के संयुक्त संसाधन शक्ति से परिपूर्ण एकीकृत यूरोप, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस, चीन आर्थिक सुदृढ़ता की ओर तीव्र गति से अग्रसर, भारत एवं ब्राजील आर्थिक व्यापारिक क्षेत्र का सरताज जापान इस नई विश्व व्यवस्था में अन्य ध्रुवों का निर्माण करते हैं। डॉक्टर किसिंजर का भी मानना है कि द वर्ल्ड ऑफ पॉलिट्रिक्रिक नॉट यूनिपोलर, द वर्ल्ड इज पॉलीसेंट्रिक नॉट यूनिपोलर। किसिंजर के अनुसार 21वीं शताब्दी की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कम से कम 6 प्रमुख शक्तियां हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, चीन, जापान, रूस और संभवतः भारत। किसिंजर के 6 प्रमुख महाशक्तियां 5 भिन्नता वाली सभ्यताओं से जुड़ी हुई हैं और इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण इस्लामिक राज्य हैं, जिसके तहत सामरिक स्थिति, विशाल जनसंख्या और तेल हथियार के कारण प्रभावी है। चीनी राष्ट्रपति शियांग जेमिन ने अप्रैल 1997 में अपनी 5 दिवसीय रूस यात्रा के दौरान रूस के साथ एक ऐतिहासिक राजनीतिक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें विश्व को एक ध्रुवी बनाने से रोकने की बात कही गई। इस घोषणा पत्र में बहुध्रुवी विश्व वाली एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना में किया गया प्रयास कहा गया। दोनों देशों ने अमेरिका को यह बताने की कोशिश की कि विश्व व्यवस्था एक नेतृत्ववादी न तो है और न हो सकती है। राष्ट्रपति येल्त्सिन के अनुसार यह बहुध्रुवीयता चाहते हैं। वर्तमान विश्व व्यवस्था कहीं ध्रुवों पर टिकी होनी चाहिए। वर्तमान विश्व व्यवस्था कई ध्रुवों पर टिकी होनी चाहिए और यह राष्ट्रपति येल्त्सिन का जो कथन है आज निश्चित रूप से प्रासंगिक है कि विश्व व्यवस्था एक ध्रुव पर टिकी नहीं है। सब अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। एक ऐसी आपात की घड़ी, ऐसे देश जो पूरी दुनिया को समाप्त करने का दावा करते थे, अब एक वायरस को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। सब लाचार, विवश नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से अब हम बहुध्रुवीयता चाहते हैं और वह बहुध्रुवीयता आ गई है। सबकी ताकत, सबकी क्षमता, आर्थिक, सैनिक, शस्त्रों की होड़, ये सब कुछ अब एकदम समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। किसी के सामने कुछ दिख नहीं रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक अंधकार सा छा गया है। जब भारत जैसा देश एक छोटी सी दवा पैरासीटामॉल, अब दुनिया के सामने पैरासीटामॉल नहीं रह गया। हाइड्रोक्लोरोक्विन, अमेरिका जैसा देश हाइड्रोक्लोरोक्विन की मांग करता है। तो आप निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वर्तमान विश्व व्यवस्था कई ध्रुवों पर टिकी होनी चाहिए और होनी ही नहीं चाहिए। आज इसका परिदृश्य
हम सबके समक्ष दिखाई दे रहा है। धन्यवाद।